जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मेरे को थोड़ा, मैं नर्वस भी हूँ। अगर मुझसे सुनाने टाइम कुछ गलत मुझसे बोला जाए या मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे आई एम सॉरी फॉर इट, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और लेकिन जब बोलने की बारी आती है मैं घबरा जाती हूँ। मैं हमेशा सुबह शाम गुरुजी का फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं पे भी मेरे को पोस्ट दिखता है, मैं शुक्राना गुरुजी हमेशा लिखती हूँ। बट काफ़ी दिनों से बस मैसेजेस आ रहे थे कि उठ शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे हमेशा था कि मैं शुक्राना तो लिखती हूँ, बट मम्मा ने भी उस दिन कहा कि भाई तू शुक्राना कर, हो सकता है तेरे के काम बन जाए। गुरुजी चाहते हैं कि तू शुक्राना कर। तो मैं किसी तरह हिम्मत जुटा के मैंने शुक्राना बोलने की हिम्मत हो रही है। बोलते समय मुझसे कुछ भूल चुक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुजी से 2015 नवरात्रों के दिनों में। मैंने और मेरी मम्मा ने फास्ट रखा हुआ था और मेरी कज़न है, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। उसने मुझे बोला कॉल करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तूने चलना है। तो हमने कहा हाँ, लेकिन भीड़ बहुत होती है, देख के डर भी लगता है कि भाई उस दिन माता के मंदिर पे तो बहुत लाइन्स होती हैं। तो मैंने कहा बस कैसे जा पाएंगे। कहते तू चिंता मत कर, हम हैं ना, हम चलते हैं। हम आ गए। जैसे वहाँ से बाहर निकले तो मुझे वो कहती है हम यहाँ तक तो आए, चलो यहाँ पे गुरुजी की समाधि है, वहाँ चलते हैं। तो जैसे समाधि सुना, मेरी मम्मा को लगा कि मॉमडन्स की समाधि तो नहीं हमें नहीं जाना। तो फिर उसने कहा नहीं तुम चलो तो सही। हम गए, पर उस समय जैसे हमें पता नहीं था गुरुजी के बारे में ज़्यादा, तो मतलब बेमन से गए। जब वहाँ गए संगत जी हम, तो वहाँ पे हमने फास्ट रखा हुआ था। वहाँ पे जाओ तो लंगर तो करना पड़ता है। अब जैसे हम लंगर की बारी आई तो मैं मम्मा के मुंह देखी जा रही हूँ, मम्मा मेरी मुंह देख रही है कि भाई हम कैसे खा सकते हैं अनाज, आज हमारा फास्ट है। फिर वहाँ से एक अंकल ने हमें बोला आपको पता है ये 9 देवियाँ बनाती है फास्ट और आपको खाना पड़ेगा। हमने खाया लंगर, लेकिन उस समय बेमन से खाया। सॉरी गुरुजी, बट देन उस समय हमें नहीं पता था इतना। हम वापस आ गए। पर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम जाते थे, कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी आते ऐसे, क्योंकि आई स्टे इन वेस्ट दिल्ली। तो वहाँ जाना मेरे लिए बहुत पॉसिबल भी नहीं था हर बार। बट मम्मा ने कहा था कि गुरुजी आप चाहेंगे तो हमें बुलाते रहेंगे। तो हम वापस आए। उसके बाद 2020 में आई लॉस्ट माई डैड। जब मैंने अपने पापा को आई लॉस्ट माई डैड, उस दिन से आज का दिन है, गुरुजी नहीं वो गुरु पाए मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा संभाला है। जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम इतने अजीब सी न्यूज़ आसपास दिखने को मिल रही थी
कि बॉडीज़ नहीं दे रहे, किसी की मॉम ऐसे, किसी के पापा ऐसे, उनके बॉडीज़ के पार्ट्स कैसे कर दिए, क्या किया, लोग जल्लाद बन चुके थे। बट उस टाइम मेरे पापा को मेरे गुरुपा ने बहुत फूलों की तरह लिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। और जब मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी, 1 महीना पूरा मेरे पापा चले गए, मम्मा कोविड पेशेंट, मैं और मेरा भाई पूरी रात हम जागते थे। कैसे वो दिन हमने काटे हमें पता है, पूरी रात हम जागते थे। अचानक से मुझे गुरुपा ने एक फेसबुक स्क्रॉल करते करते, जैसे सत्संग सुन रही हूँ, अभी कुछ कर रही हूँ, तो मेरे को एक वहाँ पे फ़ोटो दिखती है जिसमें गुरुपा बैठे हैं आगे वाइट चोले में, पीछे 2 अंकल बैठे हैं। जो लेफ़्ट वाले अंकल हैं वो बिल्कुल रूबहू मेरे पापा जैसे, बिल्कुल जैसे मैंने पापा को शर्ट गिफ्ट करी, सेम शर्ट वैसे ही बिल्कुल पापा का फेस, सब कुछ देख के मैं इतना हैरान। आधी रात को उठ के मैंने मम्मा को हिला के मैंने मम्मा को बोला, मम्मा देखो पापा गुरुपा के साथ वो दिन था और आज का दिन है। मुझे गुरुपा ने कभी रोने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि आफ्टर ऑल पापा उनके चरणों में है, एक अच्छी जगह गए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसके बाद अचानक से मेरे को पता चला, मुझे शुगर डिटेक्ट हुई। मतलब मेरे और गुरुपा कैसे आपको बताते हैं, देखो गुरुपा कोई ना कोई इंडिकेशंस आपको देते हैं, वो इंडिकेशंस आपको देखना पड़ता है, कैसे महसूस करना पड़ता है। हमेशा गुरुपा मेरी मम्मा को भी थोड़ा सा बीमार करते हैं, ताकि बताते हैं कि भैया तुम अपने अभी चेकअप करना शुरू कर लो। मेरी मम्मा की ऐसी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, उनको जैसे बीपी शूट कर गया। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा एक बार बीपी शूट चेक करा, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था उनका, और फिर उन्होंने कहा कि ना एक बार ना शुगर टेस्ट भी करो। जैसे शुगर टेस्ट किया मम्मा का तो फिर बिल्कुल नॉर्मल था। बट मेरे मन में उन्होंने कैसे भाव लेकर आए, जैसे ही कभी भी हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो मैं कभी भी अपना चेक नहीं कराती थी। तो अचानक उस दिन गुरुपा ने कैसे मेरे अंदर वो भाव डाला, मम्मा का शुगर टेस्ट के बाद मैंने भी सीधा अपना हाथ आगे कर दिया कि एक बार डॉक्टर आप मेरा भी शुगर टेस्ट करो। तो जैसे मैंने शुगर टेस्ट किया तो पता चला मेरी शुगर ज़्यादा थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला आई यू डायबिटिक, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैंने तो कभी डायबिटीज़ के बारे में मेरे को नहीं था पता कि, और मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती हूँ, बट वो टेंशन्स थी, क्या था मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि आप HbA1c का पूरा एक वो कर लो, डायग्नोस करा के उसकी रिपोर्ट्स लेकर आना। जब मैंने कराया तो आप मानोगे संगत जी, मेरी शुगर खाली पेट 350 और खाने के बाद 450, जो बहुत शॉकिंग रहा। और उसके बाद मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई, लेकिन उन दिनों गुरुपा ने मुझे अपने साथ इतना जोड़ लिया था कि आए दिन मेरे सत्संग शुरू हो गए। मैंने कभी सत्संग में बुलाना और इतना मीठा खिलाना। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगता था कि डॉक्टर ने मना किया है मीठा नहीं खाना, बट तो बहुत सारा मीठा खिलाते हैं गुरुपा, तो थोड़ा कंजूसी करती थी। लेकिन वहाँ पे कुछ अंकल्स थे जो मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा ये आपकी मेडिसिन है, आपको खाना है, आप मेडिसिन मत खाओ, ये खाओ और देखो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक होगी। और रोज़ जल प्रसाद गुरुपा का रोज़ पीना सुबह शाम, उससे मेडिसिन लेना। कहाँ मेरी 2 साल पहले मेरी 3 दवाइयाँ चलती थी एक दिन की, और आज वो आधी गोली पे आ गई हूँ मैं। ये सारा चमत्कार कौन है? मेरे गुरुपा का है और किसी का नहीं है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर सेकंड का। कैसे आप हमें बचाते हो, कैसे आप हमें इंडिकेशंस देते हो। ये तो खाली मेरा सत्संग था। अचानक से एक बार मम्मा को फिर गुरुपा ने बीमार किया, वो दोबारा से बीपी शूट किया। बट उस टाइम मेरे भाई को ब्लेस करना था गुरुपा ने। हमारे घर पे बहुत ब्यूटीफुल एक बड़ा सा स्वरूप है गुरुपा का, जिसमें ऐसा लगता है साक्षात गुरुपा हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो जब भी हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम्स आती है, गुरुपा का वाइट चोला, जैसे गुरुपा सोफे पे बैठे हैं एक के ऊपर एक पैर क्रॉस करके, जहाँ से उनके पैर क्रॉस्ड हैं, जब भी हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो वो स्वरूप बिल्कुल आगे हो जाता है, जिसको इंडिकेट करता है कि गुरुपा हमारे बिल्कुल अंग संग हमारे साथ हैं। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा, कैसे आप हमें ब्लेस करते हो, कैसे इन चीज़ों से हमें बाहर निकालते हो। हमें तो कुछ पता नहीं चलता, हम फिर भी घबराते हैं, हमें लगता है, लेकिन गुरुपा ने हमें ब्लेस किया होता है। वो हमें आज नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद सीरियसली पता चलता है सबको कि गुरुपा ने क्या ब्लेस किया। ऐसा नहीं है, मेरी कई फ्रेंड्स कहती है यार देखो हम तो सब गुरुपा को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स रहती है। वो देखो किसी को भगवान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते और खुश रहते। बट गुरुपा हमें प्रॉब्लम्स में आते हैं, लेकिन 90% तो वो अपने ऊपर ले जाते हैं। 10% हम जैसे इंसान वो भी नहीं भोग सकते, उसमें भी हम लोग सिर्फ हाय तौबा करते रह जाते हैं। पर ये सब मिरेकल सिर्फ हमारे गुरुपा के हैं और कोई नहीं कर सकता। वही मैं आपको बताई थी संगत जी, मेरी मम्मा की तबीयत फिर से ख़राब हुई, मेरा भाई घर पे था
मेरे भाई ने आज तक कभी अपना बीपी चेक नहीं कराया, कभी कुछ नहीं चेक कराया था। हम उसको बोल बोल के थक जाते थे, भाई तू अपना चेक कराया कर, पापा के बाद डर लगता था। पर वो हमेशा एटीट्यूड में रहता था, नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को मत बोलो। उस दिन हमें शादी पे जाना था, वो भी काफ़ी दूर था। तो अचानक से मम्मा की तबीयत सुबह ख़राब हुई, मम्मा को हल्के चक्कर आए। तो जैसे मम्मा ने बोला कि मेरे को ना ऐसे चक्कर से लग रहा है, तो मेरा टेस्ट कर, एक बार बीपी चेक कर। जैसे भाई ने बीपी चेक किया तो मम्मा का थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ था। तो अचानक से जैसे उस दिन मेरे मन में गुरुपा ने डाला कि मैंने अपना हाथ आगे करा और शुगर टेस्ट कराया, वैसे मेरे भाई ने कहा कि चल मैं खुद भी अपना चेक कर दूँ। आप मानोगे, जब मेरे भाई ने चेक करा बीपी, उसका ऊपर का इतना ज़्यादा था और नीचे का 90 था। ऊपर का आई गेस 160 162 के आसपास था। हम घबरा गए, इतना कैसे हो सकता है बीपी, जबकि सुबह खाली पेट था। हमने फिर चेक किया, हो सकता है मशीन से ठीक नहीं होगा या उसने ठीक से नहीं लगाया होगा। जब उसे दोबारा चेक करा, अगेन इट वाज सेम, नीचे का 92, ऊपर का फिर 165। हम घबरा गए, संडे का दिन था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, नीचे केमिस्ट है, वहाँ पे जाके एक बार तू चेक करा, हो सकता है हमारी मशीन ठीक ना हो। तो भाई नीचे क्या जाके चेक कराया, तो नीचे का उस समय सेम बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर भी हैरान कि भाई तुम्हें बीपी है? तो भाई ने कहा नहीं मुझे बीपी तो नहीं है। तो फिर उसने कहा मैं ऐसे तो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, पहले आप डॉक्टर को दिखाओ फिर आप कुछ करना। अब बीच में हमें रात को शादी पे जाना था, जो हमारे घर की क्लोज शादी थी, और हम रहते हैं वेस्ट दिल्ली और शादी थी गाज़ियाबाद से आगे। तो हम सारे निकल पड़े। बीच में मेरा भाई का थोड़ा स्टेबल आ गया था, उसने थोड़े लिक्विड्स दिया था कि ये सब पियो, यूरिन पास करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो बीच में हमने एक बार टेस्ट करा तो नॉर्मल था। हम निकल पड़े। हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि भैया फिर भी रिस्क है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो किसी अप एंड डाउन हो रहे हैं इसके बीपी का शूट। क्यों, और उन दिनों गुरुपा का स्वरूप जो था वो फिर आगे आया हुआ था। तो ऐसे गुरुपा इंडिकेट्स करते हैं। तो हम निकल पड़े। हम जैसे आधे रास्ते पे चले गए, जब पहुंचने वाले थे तो मेरे काज़न की गाड़ी भी हमारे बिल्कुल साथ साथ ही जा रही थी। आधे रास्ते में पहुंचे तो अचानक से मेरे भाई का फ्रेंड उसको कॉल करता है। तो मुझे वो भाई तो फ़ोन उठा नहीं रहा था, मैंने फ़ोन उठाया, कह रहे कहाँ पे है भाई? तो मैंने कहा हम ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैंने उसे बोला वैसे भी उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। उसने उससे बोला ये सारी कॉल गुरुपा की थी, बट किसी और के थ्रू करवाते हैं। तो उसने मुझे बोला क्या हुआ? मैंने उसे बताया ऐसे उसका बीपी थोड़ा शूट कर गया था। तो कह रहा तुम कहाँ पे? मैंने कहा अभी शादी पे जा रहे हैं। कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जब उसका बीपी शूट सुबह से करा हुआ है, तुम ऊपर से उसको शादी पे लेके जा रही थी दूर। और दूसरी बात, शादी पे ऐसा कोई खाना नहीं होता जो आपका बिना नमक के बिना तेल के ना हो। वहाँ पे अगर उसका बीपी शूट करके फिर क्या करोगे तुम? मतलब ये कॉल ये दिमाग में हमारे नहीं आया, लेकिन फिर गुरुपा ने कैसे हमें बताया। हम घबरा गए। उसने कहा एक काम करो, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, अब आसपास तो कोई रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, कोई भी क्लिनिक या कुछ भी मिलता है, या फिर आपको अगर रास्ते में कोई केमिस्ट भी मिलता है तो वहाँ रुक के एक बार चेक करो क्या है इस समय स्टेटस। हम वहाँ पे थोड़ा सा आगे गए तो हमें अपोलो क्लिनिक दिखा। आप मानो कि अपोलो क्लिनिक में उस अंकल के पास सिर्फ और सिर्फ बीपी मशीन थी जो वो सेल आउट करते हैं, उनके पास कोई नहीं थी जिसको वो चेक कर सके। जब उसने देखा ना, मैं मम्मा और मेरे भाई तीनों घबराए हुए हैं, तो उसने अपनी मशीन खोल के, क्योंकि गुरुपा है जो करवाते हैं, कैसे किसी के अंदर भाव डालते हैं, ये सब सिर्फ वही अंतर्यामी है, वही जाने जाने। उन्होंने कैसे उसके अंदर वो लेकर आए, उसने मशीन खोली से चेक किया तो मेरे भाई का नीचे का 100 और ऊपर का 170। और वो कहता कि भाई इस टाइम तो, और इसको कुछ फील नहीं हो रहा था, मेरे भाई को कुछ फील भी नहीं हो रहा था, बहुत हम लोग घबरा गए। उसने कहा कि भाई मेरा रोना निकल गया। तो मेरे को अंकल ने बोला प्लीज़ उसके सामने कुछ ऐसा रिएक्ट मत करना जिससे वो अपने माइंड में ले जाए और वो स्ट्राइक कर जाए। फिर एक अंकल वहाँ पर आया अचानक से, वो कहते हैं कि एक लिक्विड, उन्होंने पता नहीं कौन सा एक लिक्विड बताया, कहते हैं आप इसको पिलाओ और इसको बोलो जितना हो सके यूरिन पास करे, तो उससे थोड़ा उसको लाइट रहेगा। पता नहीं कैसे वो रात कैसी निकली थी। हम आधी रास्ते में ना इधर हमें समझना हम वापस जाए तो बहुत दूर है, एटलीस्ट आगे 10 मिनट के रास्ते पे जहाँ पे शादी का वो फंक्शन था वहाँ जाना था। तो हमें ये लगा, मम्मा को लगा कि एटलीस्ट ऐसा करते हैं कि आगे चले जाते हैं, वहाँ एटलीस्ट हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स होंगे, क्योंकि हमें 1 घंटा लगेगा वापस जाने में, तो वो शायद हमारे पॉसिबल नहीं है। और रास्ते में हम क्या करेंगे, भाई और हम दोनों अकेले। तो भाई को वो करवा के यूरिन पास करवाया, जैसे भी होते हुए हम वहाँ पहुँचे। कोई शादी में कुछ अटेंड नहीं करा, कुछ नहीं, बस ना भाई को कुछ खाने दिया सिवाय लिक्विड्स के, उसको कुछ नहीं खाने दिया। हम भी कितने घबराहट हो रही थी। बस वहाँ से जैसे निकल रहे थे ना, तो अचानक से मम्मा घबराई हुई थी। मम्मा ने ऐसे ही बोला, गुरुपा के आके अरदास करे कि बस
मेरा पति नहीं है मेरे साथ, अब मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको मारना बंद कर दूँगी। मम्मी ने जो बस बोला ही होगा। जैसे फेसबुक खोला सबसे पहला पोस्ट संगत जी आया गुरुपा का, आज मैंने अपने सेवादार की लाइफ ब्लेस करी। और मेरा भाई गुरुपा बड़े मंदिर का सेवादार था, उसने काफ़ी टाइम गुरु जी की सेवा करी है वहाँ। तो मतलब ऐसे गुरुपा बचाते हैं, कैसे जवाब देते हैं। अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा 2 सत्संग है जो मैंने अभी स्टार्ट करा है। आगे बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुपा मेरे साथ डेली लाइफ में बहुत सत्संग करते हैं, कैसे वो मेरे हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। बट अगर ये सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरुपा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है अपने शुक्राना सत्संग में कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ, और सत्संग सुनते सुनते ही गुरु जी एक दिन मुझे कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना रोज़ किया कर, यही तेरी सेवा है और ये मेरा हुक्म है, हुक्म मान और शुक्राना कर। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो क्या होता है संगत जी, गुरु जी का आपने सब देखा ही होगा कि गुरु जी का एक स्वरूप है ब्लैक और वाइट चोले में, बहुत स्माइली सा, वो मेरा फेवरेट स्वरूप है। तो गुरु संगत जी वो मेरे रूम में ही लगा हुआ है। तो जैसे मैं गुरुजी का तिलक रोज़ करती हूँ, तो ऐसे ही रोज़ करते करते एक दिन मैं उनको तिलक कर रही थी, तो थोड़ा सा जैसे तिलक जब मैं हटाती हूँ ना, तो उनका हल्का सा फोरहेड पे होल सा हो जाता है, वो जैसे वो स्वरूप के अंदर। तो मैं ऐसे गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये मेरा आपका फेवरेट स्वरूप है, इसको देख के ना मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है और ऐसा लगता है आप साक्षात मेरे सामने बैठे हो। तो मुझे आपका ये वाला ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो संगत जी ये कह के फिर मैं मतलब भूल जाती हूँ, जो कि मेरा वो जो स्वरूप है वो मेरा इतना फेवरेट है, मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो फिर मैं वो भूल जाती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक आंटी हैं, वो भी गुरु संगत हैं, तो उनके थ्रू ना मैं किसी से ब्लेसिंग्स मंगवाती हूँ गुरुजी की, जैसे ब्रेसलेट्स हैं या लॉकेट है या रिंग है। तो एक दिन उनका आंटी का फ़ोन आता है कि मैंने जो तूने ब्लेसिंग्स मंगा रखी है ना वो तेरी आ गई हैं, तू अगर फ्री है तो आके ले जा। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं शाम को आऊँगी। तो क्या होता है संगत जी, मैं उनके घर ब्लेसिंग लेने जाती हूँ, तो ऐसे ही उनके जब वो मंदिर में नज़र पड़ती तो उनके ना 2 रोल हुए हुए स्वरूप पड़े होते, मुझे पता नहीं होता उसमें कौन से स्वरूप हैं, लेकिन वो बड़े वाले 2 रोल पड़े होते हैं। तो मैं आंटी से कहती हूँ, मैंने कहा आंटी ये कह रही हाँ ये गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, एक किसी ने मुझे बड़े मंदिर से दिया था और एक यहीं किसी संगत ने दिया था, लेकिन सोचती हूँ फ्रेम कराने की लेकिन करा ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने ऐसी उनसे ऐसी बातों में कहा कि मेरा तो आंटी वो वाला फेवरेट है बहुत ज़्यादा, जो गुरुजी ब्लैक और वाइट चोले में है स्माइली से। कह रही अच्छा, तो कह रही देख इसमें कौन सा है। तो एक तो था ब्रह्मा विष्णु महेश वाला और एक वही था। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मैंने आंटी से कहा आंटी ये तो मेरे फेवरेट है, मुझे दे दो। तो पहले आंटी कहने लग गई कि नहीं ये तो क्या कहते हैं मेरे को भी बड़े पसंद हैं, तो मैं फ्रेम नहीं करा पाई लेकिन कराऊंगी। तो मैं फिर एकदम चुप हो जाती हूँ। तो पता नहीं संगत जी उनके मन में क्या आता है, या गुरुजी ने उनके मन में ठोक डाला होगा, या वो स्वरूप मेरे लिए ही उन्होंने अभी रखा हुआ हो, बाइंड ना करवा पाई हो, तो वो मुझे एकदम बोलती हैं चल तुझे पसंद है तू ले ले। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, जो कि मेरे को एकदम फिर स्ट्राइक करता है कि मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे आपका ये वाला बड़ा स्वरूप चाहिए, और देख लो मतलब मैं लेने उनसे ब्लेसिंग गई हूँ तो उन्होंने गुरुजी ने मतलब वो वाली ब्लेसिंग भी दे दी जिसका मैं कह रही थी गुरुजी से कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो अब ये देख लीजिए ये है हमारे गुरु की लीला। तो बस ये कहूँगी संगत जी आप भी बस उन्हें मानो, उनसे कुछ मांगो मत। जब आप उनको मानने लगोगे ना वो आपको मतलब इतनी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, मतलब अगर मैं कुछ सोच रही हूँ ना तो मतलब उसको मतलब
मिनट नहीं लगाते पूरा करने में कि बंदा की एक सोचे कि आज बात सुबह बोलिए शाम तक हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी बस उनको उनका बस शुक्राना करते रहो, उनकी छत्र छाया में रहो, उनके दिखाए मार्ग पे चलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मेरे गुरुपा बस ये चाहती हूँ कि अपने अंग संग रखना, और कोई मुझसे भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना, और अपनी सत्संग शेयर कराते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर मैं उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के कहने से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे आशा तो नहीं है, मैं अभी कुछ देर पहले ही जुड़ी हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ थोड़ी संगत जी, अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो क्षमा करना। सबसे पहले मेरे पास और भी सत्संग है, लेकिन मैं सबसे पहले अपना कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा है हम पर और हमारे परिवार पर। उन्होंने भी हमें जोड़ा है, वही कृपा बरसा रहे हैं, खुशियाँ बरसा रहे हैं। पहले जिंदगी बहुत वीरान थी, लेकिन अब खुशियों से भर गई है। मुझे उन्होंने कल बड़े मंदिर बुलाया, जून महीने में भी बुलाया, जुलाई में भी, और अब कल मैं बड़े मंदिर जाकर आई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मैं अपने पति, अपने अंकल जी के साथ गई। अभी वो इतना नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से वो ही मुझे लेकर जाते हैं। वहाँ पर जो आशीर्वाद, जो उनसे कृपा बरसी है, मैं बयान नहीं कर सकती। संगत जी, इतना बारिश, इतनी मौसम खराब, लेकिन जब पहुँचे तो एकदम शांत, बहुत अच्छा मौसम और अच्छे दर्शन हुए। चाय प्रसाद मिला, फिर अंदर गए, गुरु जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मन तो क्या, आत्मा तक तृप्त हो गई, शांत हो गई। उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में इतना स्वादिष्ट खीर, पूड़े और लड्डू प्रसाद मिला। गुरु जी की अच्छी महिमा हम पर बरस गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सावन का महीना और उन्होंने अपने पास बुलाया। मैं संगत जी बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुश हूँ, कितनी खुशकिस्मत हूँ कि जो गुरु जी की कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत पर ऐसे ही बरसती रहे। गुरु जी इसी तरह सब पर सबका कल्याण करें। संगत जी, उसके बाद वहाँ से जब चले तो पता नहीं कौन आया और मेरी झोली में छोटा सा इनका स्वरूप डाल गया। इनका लौकिक स्वरूप मिला मुझे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मुझे
गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर सुबह सुबह उनकी कृपा से, आज्ञा से और आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, संगत जी आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अक्टूबर 2023 से गुरु जी के साथ जुड़ी। वैसे तो हमें पता ही नहीं कि हम कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कब से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना अच्छा लगने लगा। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। 1 मार्च को 2024 को मेरे हस्बैंड को हार्ट का स्ट्रोक आया। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे, और वो कुछ समय के लिए ब्लैंक हो गए। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहा। मेरा उसी टाइम मन मुंह से निकला, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी करके, गुरु जी आपने ही देखना है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। लेकिन इसी दौरान फिर जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले गए। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। उनको हीरो हार्ट में ले गए। वहाँ पे उनके टेस्ट हुए। 3-4 दिन उन्होंने हॉस्पिटल रखा, लेकिन टेस्टों में कुछ गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं आया। गुरु जी ने सब ठीक कर दिया, पूरी तरह से ब्लेस कर दिया। वो वहाँ से ठीक ठाक होके टेस्ट करा के वो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें कुछ नहीं है, बस 2-4 दिन आराम करें, ठीक हो जाएंगे। और गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, आप भी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी देवों के देव महादेव है। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी ने ही मुझे लाइफ ब्लेस करी। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस की। गुरु जी की कृपा अपरंपार है। उनके अपनी जिंदगी में आने से पहले कोई जिंदगी नहीं थी, अब बहुत अच्छी जिंदगी है। उनके कृपा से चल रही है। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मंगल ही मंगल है। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। उनके शुक्राना के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी का इतना शुक्राना है, इतनी कृपा है, इतनी मेरे हैं कि जब मैं सुबह मंदिर को जाती हूँ तो मोर रूप में दर्शन होते हैं। डेली दर्शन होते हैं। मोर ऐसे होते हैं जैसे वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद चहचहाना शुरू करते हैं
और वो पहले जो जो पंख बिखेरते हैं वो बिखेरना शुरू करते हैं। इतनी गुरु जी की कृपा होती है, वो पास पास आते हैं और दिखते हैं, डेली दिखते हैं, डेली कृपा होती है उनकी। जोत में वो फूल रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। और गुरु जी की क्या ही बड़ाई करूँ, मेरे पास शब्द कम है, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन मुझे अभी इतना सत्संग करना आता नहीं है, शुक्राना करना आता नहीं है। गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। बहुत बहुत मन करता है, मेरे पास शब्द नहीं निकलते, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी महिमा का मैं इतना बखान करना चाहती हूँ, इतना बखान करना चाहती हूँ कि बस मेरी आवाज़ ही बंद ना हो, बस उनका बखान ही करती रहूँ, उनकी महिमा ही गाती रहूँ। बस इतना मन करता है हर टाइम, बस मेरा ये समय उन्हीं के साथ बीते, उन्हीं के लिए बीते, बस ऐसी कृपा चाहती हूँ मैं। इतना शुक्राना करूँ मैं, इतना शुक्राना करूँ, बस गुरु जी की कृपा बनी रहे, गुरु जी की कृपा बरस रही है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर गुरु जी मेरे इस वाणी में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मीना आंटी, ये मेरा सत्संग कब शेयर करोगे? मेरा बहुत मन है कि मेरा भी सत्संग शेयर हो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दिल्ली बुराड़ी से हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाह रही हूँ। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको जय गुरुजी। मैं पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं, जो भी कोई भूल चूक हो मेरे से मुझे क्षमा कर देना। मैंने गुरुजी के बारे में 2023 में सुना था। मेरे देवर ने मुझे बताया था कि बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पे सबका भला होता है, आपका भी भला होगा। मैं अपनी बेटी को लेके अगले ही दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई। उस टाइम पे कोरोना ख़त्म हुआ था, इसलिए गुरुजी का मंदिर नहीं खुला था। हम लोग बाहर से ही मत्था टेक के, और वहाँ पे जो संगत जी थी उन्होंने हमें प्रसाद दिया था, वो हम लेके वापस आ गए। उसके बाद मैं बीच बीच में गुरुजी का सत्संग सुनती थी, पर इतना ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बाद में काफ़ी जगह इधर उधर भटकने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, मुझे अचानक से फिर से गुरुजी के सत्संग मेरे फ़ोन में आए। मैंने सत्संग सुने, फिर भी ध्यान नहीं दिया। 2024 अभी जुलाई की बात है, जुलाई में मुझे फिर से सत्संग आया। मैंने सत्संग सुना। उसके बाद मुझे 28 जुलाई को सुबह 5 बजे सपना आता है कि मैं एक सफ़ेद मंदिर है बड़ा सा, वहाँ पे अपनी बेटी के साथ गई हूँ। और मैं मतलब अंदर नहीं पहुँच पाई, बाहर बैठी थी। तो मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि मैं तो बहुत पीछे रह गई, हम लोग लेट हो गए, बहुत पीछे हैं और अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग बाहर बैठ गए हैं, बिठा दिए हैं वहाँ पे और भी संगत हैं काफ़ी सारी।
तो मैं कह रही हूँ अपनी बेटी से कि हम तो बहुत पीछे हो गए। तभी एक आंटी वहाँ से बोलती हैं कि आप अपना मुंह घुमाओ, आपके पीछे देखो, पर्दे पे सत्संग हो रहा है, आप पर्दे पे सत्संग देखो। और गुरुजी, मैं जैसे ही अपना मुंह घुमाती हूँ तो मैं सबसे पहले होती हूँ, मतलब मैं सबसे आगे बैठी हुई हूँ। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ सपने में कि मैं तो सबसे पीछे सोच रही थी पर मैं तो सबसे आगे हूँ। उसके बाद मैं जैसे मेरी आँख खुली, मैंने दोनों बेटियाँ सोई हुई थी मेरी, तो मैंने पूछा उनसे कि कोई मेरे साथ बड़े मंदिर चलेंगे दोनों में से। तो मेरी जो दूसरे नंबर की बेटी है गुरुजी, उसने तुरंत हाँ कर दी नींद में ही कि हाँ मैं चलूँगी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, उठ जाओ, जिस किसी को भी चलना है दोनों में से उठ जाओ। संगत जी, अचानक से ऐसा हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बुलावा इस तरह से आएगा। गुरुजी ने मुझे बुलाया है। सॉरी संगत जी, मतलब मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है। क्योंकि जब हम लोग पहले गए थे तो मैंने अंधेरा हो गया था, मैंने नहीं देखा कि बड़ा मंदिर कैसा है गुरुजी का। ठीक है, हम दिन में हमने फ़ोन में निकाला कैसे जाते हैं, मतलब किस टाइम खुलता है, तो उसमें 5 बजे का टाइम आ रहा था। हम लोग, मैं और मेरी बेटी, जो सपने में गई थी वही बेटी, जल्दी से गुरुजी सत्संग कहीं जाने के लिए वो तैयार नहीं होती है, पर शायद गुरुजी ने उसे बुलाया था, उसका बुलावा था। वो तैयार हो, कह रही मम्मी मैं चलूँगी आपके साथ। हम लोग घर से निकले 3:30 बजे, बस से गए। हालात हमारे घर की ठीक नहीं है, घर में बहुत तंगी चल रही है, इस वजह से बस से हम लोग गए, बसें चेंज करते हुए। उसके बाद रात को 8 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पे अंदर गए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी को देख के, दर्शन करके गुरुजी के। मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्रिया कैसे अदा करूँ। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, गुरुजी के दरबार में मत्था टेका। रात को हम वापस आए हैं, रात को 12 बजे हम लोग घर पहुँचे। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं वापस आ गए हम लोग। उस दिन से आज तक का दिन है गुरुजी। सत्संग जी, मेरे हर काम, मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और मेरे काम हो जाते हैं। मुझे अचानक से छत पे कपड़े उठाने गई, तभी मुझे बटरफ्लाई येलो कलर की नज़र आई। मैं बहुत खुश हुई, मैंने तुरंत गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी मेरे बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी कि मैं बहुत परेशान थी और अब मुझे उम्मीद है, पर अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मेरे दिन धीरे धीरे सुधर जाएंगे, मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। मेरी बेटी भी दूसरी जगह जॉब पे लग गई है, अभी थोड़ी सी परेशानी है, पर मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि मेरी सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर होंगे। जय गुरुजी। मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 दिनों के लिए सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। आज मेरा 6ठा सत्संग है और मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले।
क्योंकि वो मेरे सारे सत्संग शेयर कर रही हैं। और थैंक यू गुरुजी, और थैंक यू आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्राना है। क्योंकि देखो क्योंकि मैंने अभी तक ना मैं पिछले महीने ही जुलाई से ही जुड़ी हूँ, तो मैंने अभी तक सत्संग शेयर कहीं पे नहीं करा है। मैंने जितने भी सत्संग अब तक रिकॉर्ड करे हैं वो मैंने इसी चैनल पे शेयर करे हैं, और मैंने किसी भी चैनल पे नहीं, मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, सिर्फ मैंने इसी चैनल पे मैंने सत्संग शेयर करे हैं। और ये बहुत जल्दी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू है आंटी जी। आप यूं ही आपके परिवार पे, आपके फैमिली पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप हमारी ब्लेसिंग्स को गुरुजी संगत तक पहुंचा रहे हो। थैंक यू आपको बहुत बहुत। आज और मैं आज कल मेरे पास कुछ मैसेजेस, मतलब सत्संग सुनाए थे मुझे गुरुजी ने, तो मैं वही मैसेजेस आज आप तक कन्वे करना चाहती हूँ संगत को। जैसे कि किसी के घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो आप 108 बार आपको मंत्र जाप चलाना है ओम नमः शिवाय का। तो ये आपको मंत्र जाप, जैसे आपने एक बार चलाया तो 108 बार हो गया, फिर दूसरी बार चलाया फिर 108 बार हो गया, तो आपको ऐसे 3 टाइम्स चलाना है 108 बार। और फ़ोन को साइलेंट करके किसी भी कोने में आप रख दो, और उससे आपकी जो झगड़ा, मतलब जो भी माहौल होगा, उस दशा होगी उसकी, वो चेंज हो जाएगी। और एक और है और अगर जैसे छोटा वो कुछ हो रहा है, मतलब जैसे तो आप 7 मिनट तक आप मंत्र जाप करिए, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपका जो भी मतलब जो झगड़ा हो रहा है, घर में कलेश हो रहा है, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। आप 7 मिनट तक गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। और ये था कि जो तिलक हम गुरुजी को लगाते हैं, वो तिलक हम निकाल के तो फिर उसको हम, उसी तिलक को हम इधर उधर वेस्ट ना करें। उसी तिलक में हम जल मिलाकर गुरुजी का, उसी को अपने माथे पे, और या फिर कहीं भी आपको दर्द है, जहाँ आप उस चीज़ को, उस तिलक को लगाओ, आपको बहुत राहत मिलेगी, आपका दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। और है और जब सर दर्द, मैं ना बहुत टैबलेट्स खाती हूँ, तो मुझे बहुत, जैसे क्योंकि मेरे सर दर्द हो जाता है, तो मेरे को टैबलेट से ही मेरा आराम मुझे मिलता है, क्योंकि मुझे टेंशन्स रहती हैं, तो फिर वो दिमाग से मेरी बातें नहीं निकलती, तो मेरी बातें घूमती रहती हैं दिमाग में, तो वो सर में दर्द हो जाता है फिर मुझे बहुत तेज़, मुझे टैबलेट्स खानी पड़ती हैं। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि बेटे तू बहुत ज़्यादा, मतलब कुड़ी है, तू बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती है सर दर्द की, इतनी दवाइयाँ मत खा, और जब भी तुझे ऐसा कुछ हो तो मेरे स्वरूप से आगे हल्दी वाले दूध को टच करके उसको पियो, तो उससे बहुत आराम आपको मिलेगा। तो ये मैं और दूसरी संगत की सब संगतों को से बोलना चाहती हूँ कि आपके भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ऐसा करो, आपको भी आराम मिलेगा। क्योंकि देखो, जो हमें वही सत्संग शेयर करने होते हैं जो कि मतलब जो हमें गुरुजी बता रहे हैं, हम वही आपको भी बता सकें, तो इसीलिए। और आगे है, अभी मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि फिर मेरा सत्संग बड़ा हो जाता है, तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी। और मैं कल करूँगी और बाकी का, क्योंकि फिर मेरा बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरे से शेयर नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसी के साथ मैं आज मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को समाप्त करती हूँ, यही वाणी को अपने विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।